हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह प्रभात पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक है बिहार दरोगा के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो नया वैकेंसी आया हुआ है 1275 पोस्ट के लिए, उसके लिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं दो प्रकाशन का, एक तो प्रभात पब्लिकेशन का और दूसरा जो है एडुटेरिया का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रभात पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें हैं तो आज के वीडियो में इन सारे वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, कहाँ का। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का। कहाँ का है यह? पंजाब का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म था, तो देखिए हो जाएगा यह बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था? तो यह था बहुदेववादी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया। सही आंसर है इसका देखिए सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यह श्रेय दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए जैन धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए इसमें कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को, सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। ठीक है, गृह त्याग, उनका गृह त्याग जो है इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कह रहा है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़ में जो है इनका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था 5 जून 1674 ईस्वी, याद रखिएगा 5 जून 1674 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा। तो यह कराया गया था, याद रखिएगा, पल्लवों के द्वारा। ठीक है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण जो है वह पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। सही आंसर है इसका देखिए वेनस्वांग। ठीक है, वेनस्वांग ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। उस चोल शासक का नाम क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 11 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है किसका? तो यह ग्रंथ है, याद रखिएगा, तमिल व्याकरण का। किसका? तमिल व्याकरण का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कब? किसके द्वारा? माफ़ कीजिएगा, किसके द्वारा भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था? किसके द्वारा? सही आंसर है इसका देखिए सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर का गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बंदा बहादुर का मूल नाम था, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? सही आंसर है इसका देखिए लक्षण देव। ठीक है, लक्षण देव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सर जॉन सोर जो दिया हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध, यह यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, यह यहाँ पे क्या होगा? सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ठीक है, यह सर जॉन सोर के समय में नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो है हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, हकीम अजमल खान। ठीक है, हकीम अजमल खान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे जो दिया हुआ है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ था। ठीक है, युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पे? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। कहाँ पे? काबुल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अमृतसर के, कह रहा है इसमें कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एवं 4। ठीक है, 2 एवं 4, एनसी केलकर एवं आईवी सेन। ठीक है, एनसी केलकर एवं आईवी सेन को जो है संविधान लिखने हेतु जो है सहयोग हेतु चुना गया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन जो है इसका सही आंसर हुआ था। और यह अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था 1936 ईस्वी में। याद रखिएगा 1936 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो यह कहा था, याद रखिएगा, भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। पूर्व नाम इसका क्या था? तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा फ्रेंड्स, कह रहा इसमें कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो देखिए इसके जो लेखक है वह है नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, हवाई द्वीप समूह का। कहाँ का? हवाई द्वीप समूह का। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप समूह का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 26 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अपलेशियन। ठीक है, अपलेशियन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 27 नंबर। और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो देखिए ये जो वेंगुएला धारा है यह हिंद महासागर की धारा नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, और इसमें कह रहा है कि भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। कौन गोवा में स्थित है, तो देखिए दूध सागर प्रपात जो है यह गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है, तो याद रखिएगा चपनाला झील जो है यह असम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस नगर को, तो यह कहा जाता है ओसाका को, ठीक है, ओसाका को जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 31 नंबर, इसमें कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय चरनोजम को कहा जाता है। चरनोजम को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऐसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 32 में कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। लीडर जो है समाचार पत्र, एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरे एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ है आरंभ करने वाला या प्रकाशक। तो देखिए लीडर जो है, लीडर समाचार पत्र, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और उसके बाद सी में 4 हो जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस जो है इसका टी एम नायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वे स्थित है। एक तरफ बांध और दूसरे तरफ जो है उसके राज्य दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ए का हो जाएगा 4, यानी कि तुंगभद्रा जो है कहाँ है, तुंगभद्रा है कर्नाटक में। उसके बाद बी का 3 हो जाएगा, यानी कि लोअर भवानी जो है, लोअर भवानी यह कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए सी का 1 हो जाएगा, इडुक्की जो है यह कहाँ पे है, केरल में। और नागार्जुन सागर जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 34 यहाँ पे दिया है, कह रहा है इसमें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 2001 तरफ जनगणना वर्ष है और दूसरी तरफ जो है भारत में लिंगानुपात दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो जनगणना वर्ष 2001 था इसमें लिंगानुपात 933 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है 933 दिया हुआ है 2001 में। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित, सही सुमेलित इसमें नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 19.98 करोड़ इसका था। ठीक है, 19.98 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या की वृद्धि थी कितना प्रतिशत। सही आंसर है इसका देखिए 17.6%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो लीपू लेख अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, लीपू लेख जो दिया हुआ है यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि लीपू लेक जो है यह अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि यह उत्तराखंड में है। याद रखिएगा यह कहाँ पे है, उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नाबार्ड अस्तित्व में आया, यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। सही आंसर है इसका देखिए 1982 ईस्वी में। याद रखिएगा 1982 ईस्वी में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ फसल का नाम और दूसरी तरफ जो है उसके बीमारी का नाम दिया हुआ है। तो देखिए 39 का जो सही आंसर हो जाएगा, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे 39 का, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आप लोग इसको, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भूमि विकास बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, भूमि विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 का जो है 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा यह हुआ था 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी में जो है 14 मुख्य बैंक जो थे उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था।
अगला देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ बैंकों के नाम और दूसरी तरफ जो है मुख्यालय की स्थिति है। तो देखिए इसका और कह रहा है इसमें कि उपर्युक्त में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, केवल 2। भारतीय लघु विकास बैंक का जो मुख्यालय यहाँ पे मुंबई में दिया हुआ है, तो देखिए यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है, लखनऊ में है, याद रखिएगा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखिए सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था किसने। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रारंभ किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 46 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 46 यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है, रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, वह है केरल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 47 नंबर, और इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो देखिए वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर, कह रहा है इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है। तो याद रखिएगा यह सम्मिलित नहीं करता है पारसी धर्म मानने वाले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए समान काम के लिए समान वेतन जो है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, 11। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वह है 11, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 51 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 52 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। सही है इसका देखिए मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है निम्न राष्ट्र से, यानी कि किस राष्ट्र से। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है अब ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 54 नंबर, और उसमें कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे देखिए महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 55 नंबर, और इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 56 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ऊपर डी हुआ है कि ऊपर वर्णित सही नहीं है। ठीक है, ऊपर वर्णित सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 58 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो याद रखिएगा इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो याद रखिएगा यह दिलवाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि अधिकतम सदस्य जो है विधानसभा में 500। ठीक है, 500 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 62, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं क्या। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर, और कह रहा है इसमें कि निम्नांकित भारतीय सरकार की रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है, उल्लेख कीजिए। तो याद रखिएगा वो हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर, और देखिए इसे कह रहा है इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो देखिए वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए एक तरफ जो है पंचवर्षीय योजना दिया हुआ और दूसरे तरफ जो है उसका कार्यकाल दिया हुआ है, इसको क्या करना है, सही उत्तर इसमें चूज करना है। तो देखिए 65 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1951 से 56। बी का 3 है, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वह 1961 से 63। सी का 4 हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 1969 से 74। और उसके बाद जो डी दिया हुआ है छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1980 से 85। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यहाँ पे दिया हुआ है, इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने की है। निम्न समिति ने किया, यानी कि किस समिति ने की है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नचिकेता मौर्य समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 67 नंबर, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 68 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है इसमें कि उसमें आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। एक महत्वपूर्ण देन है किसकी, तो याद रखिएगा यह M.N. साहा की महत्वपूर्ण देन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लीजिए 69 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, यानी कि किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो याद रखिएगा कि यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 71 नंबर, एस्कैरस में कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक, इसमें उत्तम चालक इनमें से कौन सा है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे जल। जल जो है ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका। किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 73 नंबर, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन का, और देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है 73 में, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 74 नंबर, और इसमें है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किसके द्वारा। तो सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी, तरंग लंबाई के द्वारा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 75 नंबर, कह रहा है इसमें कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि किसको मिलाकर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा यह नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर बनाया जाता है एक्वारेजिया। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है इसमें कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है यह लगभग 65% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 77 नंबर, और कह रहा है इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ढलवां लोहा में। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है, तो यह होती है ढलवां लोहा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है। तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारा।
पारा जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 79 नंबर, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है। सूखा बर्फ कहलाता है तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी को सूखा बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 80 नंबर, और कह रहा है इसमें कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, कौन सी गैसें हैं, तो याद रखिएगा यह ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है, तो यह हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, हृदयघात से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे कह रहा है इसमें कि बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु किससे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा हृदयघात से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 83 नंबर, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है, तो याद रखिएगा सही आंसर है इसका मस्तिष्क का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण जो है कौन सा है, तो ये हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे तंबाकू युक्त गुटखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, अस्थिर रंध्रता हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 86 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके, ये बड़े स्रोत हैं किसके, तो सही है इसका सोडियम एवं पोटासियम के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है, मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है किसके द्वारा, तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एंडोस्कोप के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 88 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 88 दिया हुआ है कह रहा है इसमें प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है, तो वह यौगिक हो जाएगा देखिए सेलुलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है 89 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो सही आंसर है इसका देखिए कैल्शियम का। कैल्शियम का जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था, तो देखिए सही हो जाएगा इसका 90 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी, तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1419 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो यह बनाया गया था याद रखिएगा 1767 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 93 नंबर कह रहा है इसमें कि बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है, बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है, तो सही है इसका देखिए 2963 वार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं अब 94 नंबर, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यह पहाड़ियाँ स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी किस पर, तो सही हो जाएगा इसका देखिए वनों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 जो है सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे कि मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो याद रखिएगा यह दरभंगा जिला में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, उसमें कह रहा है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में कितनी थी, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 61। ठीक है, 61 इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 98 नंबर, और कह रहा है इसमें कि पटना स्थित विश्व विख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1891 ईस्वी में। ठीक है, 1891 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किस वर्ष, तो इनको सम्मानित किया गया था वर्ष 2001 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है इसमें कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा यह अवस्थित है मदुरई में। ठीक है, तमिलनाडु के, याद रखिएगा तमिलनाडु के मदुरई में जो है मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था
आज का सेट, और इसमें जो है हम लोग टोटल देखे हैं 100 क्वेश्चन इसमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और एक बार कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।